दोस्तों स्वागत है आपका कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम का भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन सिस्टम कि जो कंकाल तंत्र उसके कितने भाग होते हैं, और सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो हम पहले देखेंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के कार्य। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, पहला फंक्शन इसका क्या है कि हड्डियों के अंदर जो हड्डी होती है हमारी, यानी कि जो अस्थि होती है, हड्डियों के अंदर पाया जाता है बोन मैरो। बोन मैरो पाया जाता है। इस बोन मैरो को हम कहते हैं अस्थि मज्जा। यानी कि ये बोन मैरो क्या बनाता है, ये ब्लड बनाता है, यानी कि आरबीसी ब्लड का निर्माण करता है ये हड्डियों में। और दूसरे नंबर पे है कि जो हड्डी है वो कंकाल तंत्र, इसका कार्य क्या है, ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट मतलब ये देता है हमें सहारा प्रदान करता है। तो दोस्तों पहला फंक्शन क्या था कि स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों के अंदर बोन मैरो बनता है, यानी कि बोन मैरो होता है, सॉरी, और बोन मैरो क्या करता है, खून बनाता है, यानी कि ब्लड बनाता है। दूसरा फंक्शन क्या है, ये हमें सहारा देता है, शेप देता है, यानी कि आकार देता है। ये आकार कौन दे रहा है हमें, ये दे रहा है कंकाल तंत्र। और इसमें कुछ खनिज, यानी कि कंकाल तंत्र में खनिज एकत्रित या इकट्ठे रहते हैं। यानी कि ये क्या करता है, स्टोर मिनरल्स। ये क्या करता है, स्टोर्ड मिनरल्स। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट क्या हो गया कि हड्डी के अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है ना, और यानी कि बोन मैरो अस्थि मज्जा, और अस्थि मज्जा में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट, सहारा देता है। शेप कैसी होती, ये शेप प्रदान करता है, चलने मूवमेंट में काम करता है, ये अपने अंदर खनिजों को एकत्रित रखता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम कंकाल तंत्र। देखिए ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला भाग इसको हम कहते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र। और नंबर 2 पे ये जाता है हमारा उपांग कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र, इसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और इसको हम बोलते हैं उपांग कंकाल तंत्र, इसको हम बोलते हैं एक्सियल, इसको हम बोलते हैं दोस्तों हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब क्या है हमारे पास, इसमें है स्कल। इसको हमने डिवाइड किया था सबसे पहले स्कल में। स्कल हम बोलते हैं खोपड़ी को, ठीक है जी, खोपड़ी को बोलते हैं। अब खोपड़ी के अंदर क्या क्या आता है हम ये देखेंगे। सबसे पहले आता है फेशियल बोन, यानी कि चेहरे की हड्डी। अब ये चेहरे की हड्डी कौन कौन सी होती है इसको देखेंगे। चेहरे की हड्डी होती है दोस्तों, चेहरे में 14 हड्डी होती हैं। अभी 14 हड्डी कौन कौन सी होती हैं, नेजल, बोमर,
बोमर, नेजल बोमर, नेजल बोमर, टर्बिनल, टर्बिनल लैक्राइमल, टर्बिनल लैक्राइमल, दोस्तों यहाँ लिखता हूँ मैं, अच्छा अभी यहीं लिख देता हूँ मैं, लैक्राइमल, नेजल हो गई, बोमर हो गई, टर्बाइनल हो गई, लैक्राइमल हो गई, और एक होती है पैलेटाइन, पैलेटाइन, पैलेटाइन। देन उसके बाद मैक्सिलरी, मैक्सिलरी, और इसके बाद आती है हमारे पास कौन सी हड्डी, मैंडिबल, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडिबल। देखिए दोस्तों, मैक्सिलरी होता है हमारा ऊपरी जबड़ा, क्या होता है, ऊपरी जबड़ा, और मैंडिबल कौन सा होता है, निचला जबड़ा। अब आपसे पूछता है कि मानव के शरीर में जबड़े में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो हम कौन सी बोलेंगे, मैंडिबल, यानी कि मानव के जबड़े में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है दोस्तों, मैंडिबल, कौन सी है, मैंडिबल। अब इनको एक एक करके गिन लेते हैं हम। देखिए नेजल बोन कितनी है, 2 हैं, एक हमारे पास बोमर है, एक हमारे पास क्या है, बोमर है, 2 टर्मिनल हैं हमारे पास, लैक्राइमल 2 हैं हमारे पास, पैलेटाइन भी 2 हैं हमारे पास, जाइगोमैटिक कहाँ गई, जाइगोमैटिक वो हमने लिखी नहीं है, सॉरी। मैक्सिलरी कितनी है, 2, मैंडिबल कितनी है, 1 हमारी रह गई इसमें दोस्तों, जाइगोमैटिक, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक, ये कितनी होगी, 2। अब देखेंगे दोस्तों, फोटो बाद में बनवाऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। नेजल नाक से संबंधित है, लैक्राइमल आँख से संबंध, पहले हम देख लेते हैं, 2, 3, 5, 2, 7, 2, 9 और 2, 10 और 2, 12 और 1, 13, एक रह गई दोस्तों, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12, 13, 14 हो गई, गिनने में दिक्कत हो गई थी। और दोस्तों देखेंगे कि जो हमारे पास नेजल है वो किससे संबंधित है, वो नाक से संबंधित है, लैक्राइमल किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है, ठीक है, और हमारे पास कौन सी है, ये हमारी क्या है, ये दांत से संबंधित है, ये दांत से संबंधित है। बाकी हम दोस्तों आगे देखेंगे इसके बारे में। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो बोमर होती है वो नाक के निचले और पिछले भाग में पाई जाती है, बोमर नाक के निचले और पिछले भाग में पाई जाती है। जाइगोमैटिक जो होती है वो कहाँ होती है, गाल में होती है, यानी कि गाल पर होती है, ठीक है। और पैलेटाइन एक सख्त हड्डी होती है, पैलेटाइन कैसी होती है, सख्त हड्डी होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा चेहरे यानी कि स्कल यानी खोपड़ी पर अभी हमें कितनी चाहिए, 29 चाहिए, लेकिन हमें मिली कितनी है, अभी 14 मिली है। तो देखेंगे फेशियल बोन, चेहरे की हड्डी कौन कौन सी है, नेजल, बोमर, टर्मिनल, लैक्राइमल, पैलेटाइन, जाइगोमैटिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबल। नेजल बोन कितनी है, 2, बोमर 1, टर्मिनल 2, लैक्राइमल 2, पैलेटाइन 2, जाइगोमैटिक 2, मैक्सिलरी 2 और मैंडिबल 1। मैंडिबल इज द पार्ट ऑफ आवर टीथ, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इन टीथ। ये पूछता है जबड़े यानी कि जॉ, यानी कि इसको कहते हैं मैंडिबल को लोअर जॉ, लोअर जॉ। इट इज वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आवर लोअर जॉ, यानी कि निचले जबड़े का सबसे मजबूत भाग है, ठीक है। और ये कौन सा है, अपर जॉ, यानी कि ऊपरी जबड़ा, और इसको क्या बोलते हैं हम, निचला जबड़ा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको रीढ़ की हड्डी पढ़ाता हूँ। अच्छा अभी तो हमारी खोपड़ी पूरी नहीं हुई है,
दोस्तों आइए देखते हैं हम, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा फेशियल बोन जो कितनी थी 14। अब हम पढ़ेंगे क्रेनियम। क्रेनियम, क्रेनियम को हम बोलते हैं दोस्तों कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल। अब इसमें कौन कौन सी हड्डी होती है इसको देखते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों इसमें होती है ओसिपिटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, फ्रंटल, हिंदी में लिखेंगे फ्रंटल। और दोस्तों कौन सी होती है इसमें? पैरिएटल, पैरिएटल लिख देता हूं दोस्तों, पैरिएटल। कितनी हो गई? 1 2 3 4, 1 2 3 4। और एक होती है स्फीनॉइड, स्फीनॉइड, और एक होती है एथमाइड, एथमाइड। यानी कि ये कौन सी हो गई? स्फेनॉइड और एथमाइड, एथमॉइड। तो दोस्तों देखेंगे ये कितनी कितनी है। ओसिपिटल 1 है, टेम्पोरल 2 है, ठीक है। ओसिपिटल कितनी है? 1 है, टेम्पोरल 2 है। फ्रंटल कितनी है? फ्रंटल, फ्रंटल कितनी है? फ्रंटल 1 है, फ्रंटल 1 है। एथमाइड 1 है हमारे पास। और दोस्तों स्फीनॉइड कितनी है? ये भी 1 है। और पैरिटल कितनी है? पैरिटल हमारे पास 2 हैं। तो कितनी हो गई? 2 3 4, 2 6 7 और 8। यानी कि क्रेनियल में कितनी हो गई? टोटल 8। यानी कि अभी तक हम कितनी हड्डी पढ़ लिए? 14। और अभी मैं आपको इसका फोटो बताऊंगा कि ये हमारे जो स्कल है वो कहाँ कहाँ होती है। अभी हम सिर्फ इतना पूछेगा आपसे कि टेम्पोरल इज बोन इज सिचुएटेड विच पार्ट, तो आप कहेंगे क्रेनियल। और क्रेनियल ना दे ऑप्शन में तो आपको क्या दे देगा? आपको दे देगा कि मतलब खोपड़ी के अंदर, है ना, ठीक है। दोस्तों मैं इसको मिटाता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि इसके बाद सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया, मैं लिखते जाता हूँ साथ में। फेशियल बोन हो गया, क्रेनियल हो गया, फेशियल हो गया, क्रेनियल हो गया। अब आता है ईयर बोन, या हम इसको कहते हैं ईयर ओसिपिटल, यानी कि कान की अस्थि। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा मेरे उंगली में थोड़ा दोस्तों प्रॉब्लम है। अभी ये सही हो जाएगी 2-4 दिन में, उसके बाद हम लोग बहुत आराम से लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए ईयर बोन कैसे याद करेंगे। देखिए मिस इंडिया से याद कर लीजिए, मिस। अब मिस से भी कैसे याद करेंगे? मिस का मतलब क्या हो गया? मैलियस, इनकस और स्टेपीज। जो साइंस वाले बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। इसको दोस्तों मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। अब ये कैसी होंगी? ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, यानी कितनी हो गई? 6। यानी कि ईयर बोन हो गई 6, क्रेनियल हो गई 8 और फेशियल हो गई 14। अब गिनिए आप दोस्तों, 14 और 8, 4 12 22 और 22 6 28। और इसके बाद दोस्तों कौन सी आती है? इसके बाद आती है हायोइड बोन, हायोइड बोन, हायोइड अस्थि। और ये कितनी होती है? ये होती है 2। इसी को हम बोलते हैं गले की हड्डी, गले की हड्डी। गले की हड्डी बोलते हैं। और दोस्तों ये कैसी होती है? ये यू शेप्ड की होती है, यानी कि यू आकार की होती है, जिसके अंदर क्या रहती है? जिसके अंदर यानी कि जुबान को अंदर जाने से रोकती है। ये क्या करती है? जुबान को अंदर जाने से रोकती है। यानी कि ये जुबान हमारी इस तरीके से यहाँ रहेगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जुबान को
अंदर जाने से रोकती है। तो दोस्तों हम फिर से कर लेते हैं। फेशियल हो गई 14, 14 8 20 6 28, सॉरी 22 6 28 और 28 और 14 और 22, 22 और 6 28, 29 करनी है हमें। अच्छा 29 करनी है दोस्तों। तो ये हमारी हो गई 14 और 14, 14 और 8 हो गई हमारी 22। हाँ ठीक है, ये हो गई 6 28 और एक हमारी हो गई कौन सी, हाइड बोन, यानी कि हाइड बोन सिंगल होती है, सॉरी दोस्तों, हाइड बोन कैसी होती है, सिंगल एक होती है। तो ये हमारी हो गई कौन सी, ये हमारी हो गई दोस्तों खोपड़ी की। ये कौन सी हो गई सब, ये खोपड़ी हो गई दोस्तों हमारी, यानी कि स्कल। और ये कितनी हो गई हमारे पास 29 हो गई, जो हम पूरी कर चुके हैं दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि दोस्तों हमारे पास कंकाल तंत्र के, मैंने मिटा दिया था दोस्तों, मैं दोबारा बना दे रहा हूँ। दो भाग हैं, एक है अक्षीय, अब तो आप समझ ही गए होंगे, और एक है उपांग। तो मैं बार बार नहीं लिख रहा इसको, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया क्या, सबसे पहले हमने पढ़ लिया खोपड़ी में फेशियल पढ़ लिया, क्रेनियम पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया, कान की हड्डी पढ़ लिया, हायोइड पढ़ लिया। यानी कि पहला पार्ट हो गया हमारा इसमें कंप्लीट। अब दूसरा पार्ट में दोस्तों आते हैं, और दूसरे पार्ट में हम लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, इसी को वर्टिबल कॉलम्स बोलते हैं, बक्षीय ढांचा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉलम। आप रीढ़ की हड्डी से याद रखें, मेरुरज्जु से याद रख सकते हैं, मेरुरज्जु भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, और इसको बोलते हैं हम, और इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। बैकबोन भी इसको बोलते हैं, बैकबोन यानी कि पीछे वाली हड्डी। अब इसके पार्ट देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला जो गर्दन वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट होता है दोस्तों इसका गर्दन वाला यानी कि नेक वाला पार्ट। बक्ष यानी कि बक्ष हम किसको कहते हैं, सीने को बोलते हैं, सीने को यानी कि चेस्ट को बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारा कमर आ जाती है, कटी कमर लचक, ठीक है दोस्तों। और कमर के बाद होता है त्रिक यानी कि सैक्रम। कमर के नीचे के भाग को सैक्रम बोलते हैं। और सैक्रम के बाद दोस्तों आता है पुच्छ। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों गर्दन। गर्दन को बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। क्या बोलते हैं हम, सर्वाइकल रीजन। और चेस्ट को बोलते हैं हम थोरैसिक रीजन। दोस्तों बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी ऐसी लिखना है, ठीक है। और कमर को क्या बोलेंगे दोस्तों हम, लंबर रीजन। लंबर, लंबी कमर से याद रख लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। क्या बोलेंगे, लंबर रीजन बोलेंगे। और इसको हम बोलते हैं त्रिक या सैक्रम, सैक्रम। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम, टेल बोलते हैं, यानी कि टेल बोलते हैं, काउडल रीजन बोलते हैं इसको, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं टेल, एंड इसको बोलते हैं काउडल, काउडल रीजन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, गर्दन। तो गर्दन में दोस्तों कितनी हो गई, गर्दन में हो गई 7, यानी कि गर्दन में यहां लिख दे रहा हूं, गर्दन में हो गई 7। सीने में कितनी होती है 12, कमर में होती है दोस्तों 5, और जो त्रिक है ये कितनी होती है 5 और 4, 5 और 4। लेकिन दोस्तों ये आरंभ में होती है, लेकिन बाद में ये कितनी रह जाती हैं, 1 और 1 रह जाती हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड कितनी होती है 33, देन 26। अब देखते हैं दोस्तों, 12 7 19, 19 5 24 और 25 26। कहने का मतलब ये हुआ
प्रारंभ में कितनी थी 33, लेकिन अभी कितनी है वयस्क होने के बाद हो गई 26, बाद में कितनी हो जाती है, यानी कि 2, ये जो 5 और 4 ये जुड़ के आपस में एक एक बना लेती है, यानी कि 2 बना लेती है। ठीक है दोस्तों, तो गर्दन वाला भाग होगा ये सर्वाइकल रीजन, उसके नीचे बक्ष सीने वाला रीजन है ना, सीने वाला यानी कि बक्ष, इसको थोरेसिक रीजन बोलते हैं। फिर ये कमर वाला रीजन, इसको कटी बोलते हैं हम। तिरिक, इसके नीचे का भाग होगा तिरिक और पुछ, ठीक है, सैक्रम और कॉर्डल। तो दोस्तों ये हो गई हमारी कितनी 26। दोस्तों मैं चाहता तो इसमें चार्ट बना देता, लेकिन वो चार्ट पूरा इसमें आएगा नहीं, तो आप अलग से कोशिश ये करना कि नोट्स जब आप बनाएं तो आप इसका एक ही साथ चार्ट बना लें, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे याद करने में, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। देखिए दोस्तों, रटना नहीं है हमको, रटने से कुछ नहीं होगा, हमको समझना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है, और समझने के लिए हमेशा शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा स्कल यानी खोपड़ी पढ़ ली हमने, खोपड़ी। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ ली रीढ़ की हड्डी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे, पसलियाँ पढ़ेंगे। पसलियाँ यानी कि मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पसलियाँ यानी कि रिब्स। और ये रिब्स कितने होते हैं दोस्तों, तो ये होती हैं 12 जोड़ी, मैंने आपको बताया था अभी 12 जोड़ी, यानी कि 12 जोड़ी बोले तो 24 होती हैं टोटल संख्या में, ठीक है दोस्तों। कितनी होती हैं, 24 होती हैं। अब देखेंगे कि 24 कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले होती हैं इसमें मुख्य पसलियाँ, मुख्य पसलियाँ, और दूसरे नंबर पे इसमें होती है दोस्तों गौड़ पसलियाँ, गौड़ पसलियाँ, और तीसरे नंबर पे होती है दोस्तों इसमें चाल पसलियाँ। चाल पसलियों को हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे फ्लोटिंग रिब्स क्या होती हैं, सारा समझाऊंगा। मुझे लगता है एक वीडियो और डालनी पड़ेगी इसके लिए, बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो, है ना। गौड़ को हम बोलते हैं दोस्तों, गौड़ को हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये होती है ट्रू रिब्स। आपको बस इनके नंबर याद रखने हैं कि कौन कौन से नंबर पे है, यानी कि प्रथम 7 जोड़े की, यानी कि प्रथम 7 जोड़े की जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। 8वां 9वां 10वां यानी कि प्रथम 7 जोड़े की, और ये 8वां 9वां और 10वां यानी कि एक हिस्से मिली, एक हिस्से, यानी होती है कितनी, 2-2, तो ये हो गई 6, ठीक है। और 11 और 12 यानी 11वें और 12वें नंबर की, अभी मैं आपको बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 6 4 10 और 10 यानी कि प्रथम 7 यानी कि 14 हो गई, 14 6 20 और 4 24, ठीक है। मतलब जब आप ये पढ़ेंगे ना, अभी स्पाइनल सॉरी यहाँ बनाता हूँ, जब आप ये स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये नंबर लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, तो यहाँ पे ये जो नंबर आएंगे उसमें हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो दोस्तों मुख्य पसलियाँ, रिब्स में मुख्य पसलियाँ कितनी होती हैं, 7 जोड़ी यानी 14। गौड़ पसलियाँ कौन से नंबर की, 8वें 9वें 10वें नंबर की, 2 इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, कितनी होगी 6। चाल पसलियाँ फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि ये एक तरफ जुड़ी होंगी और एक तरफ हवा में तैरती रहेंगी, उसको क्या बोलते हैं हम, चाल पसलियाँ। कितनी होती, 4। तो 14 6 20 और 4 24, ये भी हो गया दोस्तों कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों हमारे पास पसलियाँ हो गई, ठीक है। अब हमारे पास डी आता है, यानी कि चौथा वाला आता है हमारे पास हायोइड बोन, यानी कि ओरोस्थी। ये तो मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया, ये कौन सी होती है, ये सॉरी हायोइड नहीं है, सॉरी ये ओरोस्थी हम बोलते हैं स्टर्नम को, सॉरी हाँ हायोइड उसमें चली जाएगी स्कल में। यानी कि अब आएगी हमारे पास स्टर्नम, इसको बोलते हैं ओरोस्थी। जैसे कि दोस्तों शुरुआती वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे इससे रिब्स जुड़ी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं हम, या चेस्ट बोन, या फिर क्या बोलेंगे चेस्ट। इससे क्या होता है
जो हमारी रिब्स होती है, आपसे पूछेगा रिब्स किससे जुड़ी होती है, यानी कि रिब्स स्टर्नम से जुड़ी होती है। रिब्स किससे जुड़ी होती है दोस्तों? स्टर्नम से जुड़ी होती है। और ये संख्या में कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं एक बार, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। खोपड़ी में हो गई 29 और 26 हो गई हमारी रीढ़ की हड्डी में, 24 रिब्स में और 1 हो गई ब्रेस्ट बोन स्टर्नम। तो ये 9, 6, 15, 15 और 4 19 और 1 20। ठीक है, 2, 4, 6, 8, यानी कि दोस्तों ये कितनी हो गई? 80 हड्डी हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। दूसरा भाग कौन सा था हमारा दोस्तों? दूसरा भाग था हमारा पहला था हमारा अक्षीय उपांग कंकाल तंत्र। उपांग कंकाल तंत्र, ध्यान देंगे दोस्तों, पहला पार्ट था हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र जो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना। कंकाल तंत्र में ही दूसरा पार्ट कौन सा है भाई? दूसरा पार्ट है हमारा उपांग कंकाल तंत्र, जिसमें हमको पूरी करनी है कितनी? 126। और दोस्तों इसमें आप देखिए ये भी 2 प्रकार का होता है उपांग, यानी कि अपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब ये अपेंडिकल, पहला है पादों की अस्थि। ठीक है दोस्तों, यानी कि 126 में क्या है? पादों की अस्थि। और ये है दूसरे नंबर पे मेखलाएं। क्या है? मेखलाएं। अब ठीक है, तो इसको बोलते हैं बोन्स ऑफ लिम्स। अब इसके अंदर आता है दोस्तों ये पहला पार्ट क्या है? अग्रपाद। अग्रपाद यानी कि हाथों की अस्थि, हाथों की अस्थि। और इसी के अंदर आ जाएगा हमारा पश्चपाद, पैरों की अस्थि, पैरों की अस्थि। अब ठीक है दोस्तों, है ना, कंफ्यूजन हो गया था मुझे भी, थोड़ा सा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उपांग कंकाल तंत्र 2 भाग देखिए दोस्तों, 60 और 60 होनी चाहिए। कितने हमारे पास? 2 हाथ हैं,